हरियाणा में सैंडल कांड से सुर्खियों में आई बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सोनाली फोगाट ने कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने से पहले ही कुलदीप बिश्नोई पर हमला बोल दिया है। हिसार में सोनाली फोगाट ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को वोट देकर कोई ऐसा नहीं किया, बल्कि कुलदीप ऐसा करके कांग्रेस पार्टी की मरोड़ निकाल रहे थे। हिसार में सोनाली फोगाट ने यह भी कहा कि यह बीजेपी है और इसने अच्छों का इलाज कर दिया। हो सकता है कुलदीप बिश्नोई को भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से बीजेपी में काम करना पड़े। हिसार में सोनाली फोगाट से खास बातचीत की हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। स्टार और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सोनाली फोगाट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी हां, वही सोनाली फोगाट जिसे आप सैंडल कांड में टेलीविजन की स्क्रीन पर कई बार देख चुके हैं। सोनाली फोगाट जी नमस्कार। नमस्कार। माना जा रहा है कि अब कुलदीप बिश्नोई किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। आदमपुर का चुनावी रण होगा और आदमपुर के चुनावी रण में आप सबसे ज्यादा मेहनत करती हुई नजर आ रही थी, लगातार कोशिश कर रही थी कि आदमपुर के विकास को लेकर एक नई कहानी लिख दी जाए, लेकिन वो कहानी अब आपके लिए मुश्किल होगी या आसान होने वाली है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। काम तो मैं कर ही रही हूँ, पहले भी कर रही थी। जो पार्टी ने जिम्मेदारी मेरी लगाई उस हिसाब से हम आदमपुर विधानसभा में ही लगे हुए हैं और सब लोगों के कॉल भी आ रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जिनके खिलाफ हम लोग आज तक काम करते आए हैं, तो क्या रहेगा। तो उनके सवालों का जवाब अभी तक मेरे पास है नहीं और आज मैं जा रही हूँ आदमपुर उन लोगों से मिलने के लिए। कुलदीप बिश्नोई जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर आप ही के चुनावी रण में पहुंच जाएंगे, बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में सामने होंगे, तो ऐसे में अब आगे की रूपरेखा किस तरीके से आप लोग तय करेंगे? क्योंकि राजनीति एक पेचीदा विषय आपके लिए होगी, वो एक बड़ा राजनीतिक घराना है और आप अभिनय के क्षेत्र में जरूर अपना नाम कामयाब कर पाई, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में अभी चुनौतियां काफी ज्यादा है। बिल्कुल, चुनौती हर व्यक्ति के लिए होती है। मैं तो ज़्यादा कुलदीप बिश्नोई जी के लिए चुनौती मान रही हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी जो है उसका हिस्सा रहते हुए कांग्रेस ने कई सालों तक देश पे राज किया, हरियाणा में किया है। उनके पिता भी 3 बार मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं। जब उन्हीं का वो अपना वजूद नहीं बचा पा रहे हैं, वो भी अपनी जगह तलाश रहे हैं, तो हम लोगों ने तो बहुत बाद में शुरुआत की है। मैं तो बहुत छोटी हूँ अभी राजनीति में, और कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो उसकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती। कांग्रेस पार्टी में कुलदीप बिश्नोई को अपने वजूद की चुनौती सामने आई, तो यही सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कुलदीप बिश्नोई आ रहे हैं और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर एहसान भी कुलदीप बिश्नोई ने किया है। देखिए, अभी तय नहीं हुआ कि कुलदीप जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अभी तक तो आपको इसमें भी शक है? मुझे चर्चाएं हम लोग सुन रहे हैं, ये तो पिछले 3 महीने से हम चर्चाएं सुन रहे हैं और जहां तक लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं कि उन्होंने राज्यसभा में मदद की है, तो उसके लिए भाजपा ने रास्ते खोले हैं। भाजपा तो सबके लिए रास्ते खुले रखती ही है, चाहे वो मदद ना करते तो भी आपने मुख्यमंत्री जी को सुना होगा कि वो हमारे पुराने दोस्त हैं, जब भी पार्टी में आना चाहे आ सकते हैं, और हर व्यक्ति के लिए है ये। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबको किसी भी स्तर का नेता रहा हो, आप पीछे संपत सिंह जी को देखिए, वीरेंद्र सिंह जी को देखिए, सब लोगों ने जब आने की इच्छा जताई, बहुत मान सम्मान के साथ उनको बुलाया भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसका संगठन बड़ा मजबूत है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई को लेकर जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आदमपुर में एक रैली करने पहुंचे थे, तो स्पष्ट ये बोल रहे थे कि सपूत का उल्टा क्या होता है वही कुलदीप के लिए है। देखिए, उस समय की बातें वो तो मुख्यमंत्री जी ही बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि वो क्यों कहा उन्होंने ऐसा, और आज क्या कह रहे हैं वो तो मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे। और फिलहाल की जब हम बात कर रहे हैं तो चर्चाएं तो यही है कि उनका आना वो तय कर चुके हैं। या आज मैं मुख्यमंत्री जी का एक देख रही थी वीडियो, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जाने, वो आना चाहते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, हम लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं। तो अब आर पार की स्थिति आदमपुर के चुनावी रण में देखने को मिल सकती है क्या?
देखिए, आर पार की स्थिति तो मैं नहीं कह सकती, और मुझे भी मेरा संगठन कभी इग्नोर नहीं करेगा। मुझे इतना पता है, क्योंकि जिस पार्टी से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ उस संगठन पे मुझे पूरा भरोसा है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं नलवा विधानसभा में काम कर रही थी, आपको भी पता है। मैंने 5 साल तक काम किया और टिकट के लिए अपना दावा भी किया, लेकिन मेरा टिकट कट गया। और उस समय जब मैंने पार्टी के प्रति ईमानदारी दिखाई कि ठीक है, गंगवा जी को लेके आए हैं, मैं पूरा सपोर्ट करूंगी और चुनाव प्रचार में लगूंगी, तो तुरंत मुझे भी चुनाव लड़वाया गया। और मेरा संगठन जो जिस हिसाब से चल रहा है, जो तय करता है, जो शुरू से भाजपा से जुड़े हैं, उनको पता है कि उनका संगठन उनको इग्नोर नहीं कर सकता। आजमपुर की सीट भी कुलदीप बिश्नोई के लिए, हिसार लोकसभा की सीट भी कुलदीप बिश्नोई के लिए, अपने साथियों के लिए भी वो टिकट मांग रहे हैं, तो आप कहाँ हैं? देखिए, अभी तक किसी का बयान आया क्या कि कुलदीप बिश्नोई जी के लिए लोकसभा भी, विधानसभा भी, राज्यसभा भी, मंत्री पद भी, कहाँ ये क्लियर हुआ है? अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। और अगर क्लियर हो जाए, क्योंकि राजनीति में जब तक बयान नहीं आता, आप लोग मानते नहीं, तो बयान भी आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि तमाम चीजें अगर सही है तो क्या? कुछ भी आ जाए, ये भाजपा है। आपको भी जैसे कुलदीप जी कह रहे हैं आगे आगे देखिए होता है क्या, तो मैं भी कहती हूँ समय का इंतजार करिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये भाजपा है, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ होती है, संगठन में जो कड़ी मेहनत करता है उसका हमेशा आदर सम्मान होता है, और उसका उदाहरण एक मैं भी आपके सामने बैठी हूँ। और तो मैं लगता है कि आगे आगे देखिए कुलदीप के साथ भी बहुत कुछ हो सकता है बीजेपी में, अगर कुलदीप आए। देखिए, पहले हम ज्यादा दूर नहीं जाते। जब उन्होंने अपनी पार्टी हजका के साथ भाजपा में शामिल होके उन्होंने काम किया था, तब चीजें क्या रही थी उस समय। 2.5 साल का मुख्यमंत्री कुलदीप, और वो ख्वाब हवाई साबित हुए। वो चीजें क्यों भूल जाते हैं लोग? और बड़े बड़े उदाहरण देख लो आप, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन उदाहरण को देखिए। और जो इशारा कर दीजिए, मैं नाम समझ जाऊंगा। देखिए, स्टार्टिंग से जो लोग शामिल हो रहे हैं भाजपा में, बाहर से आए हुए लोग जो शामिल होते हैं, वो संगठन के नियम के अनुसार अगर नहीं चलते तो उनको असली जगह उनकी बता दी जाती है। और अरविंद शर्मा उसका एग्जाम्पल है। नहीं, अरविंद शर्मा के बारे में नहीं कहना चाहूंगी, बड़े बड़े दिग्गजों का नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहती। मैं बड़ा मान सम्मान करती हूँ सबका, सबके दिलों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन भाजपा में अगर कोई नियम और रीति के अनुसार काम नहीं करता तो उसकी कोई जगह नहीं होती। और मैं कुलदीप जी के लिए हमेशा यही कहती हूँ, कुलदीप जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो अच्छे नेता नहीं है। वो एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ के बेटे हैं। मेरा परिवार उनसे पहले जुड़ा रहा है, मेरे जेठ उनके बड़े जिगरी दोस्त, और उनके साथ ही वोट और सपोर्ट में हमेशा लगे रहे। लेकिन मुझे टिकट मिलने के बाद मेरे जेठ ने मुझे मतलब तब कुलदीप जी को कहा कि अब मुझे छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि परिवार का मामला है। तो वो जानते हैं, मैं भी उनके परिवार को शुरू से जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहती हूँ कुलदीप जी बेशक आ जाए, लेकिन काम तो धरातल पर सोनाली फोगाट ही करेगी। वो होंगे बड़े लीडर, वो होंगे बिश्नोई समाज के बड़े नेता। बिल्कुल मैं मानती हूँ, लोग कहते हैं वो अपने लोगों को लेके हमेशा कि मैं बिश्नोई समाज का बड़ा मतलब नेता हूँ, चाहे वो राजस्थान की बात कर लो, चाहे हरियाणा की बात कर लो। लेकिन जब मुद्दे पर आ जाइए ना सीधा, जब आदमपुर में काम करने की बात आती है, आप वहाँ के लोगों से पूछ के देखिए कि काम सही मायने में कौन कर रहा है। 2.5 साल में मैंने साबित करके दिखाया अपने आप को कि मैं भाजपा की जो सबसे अच्छी सिपाही होती है काम करने के मामले में, मैं वो साबित हुई हूँ, और मैं मेरी जगह कभी नहीं छोड़ूंगी। सोनाली जी, भारतीय जनता पार्टी को सिपाही की नहीं, सेनापति की जरूरत है। देखिए, सिपाही ही अगर अच्छा काम करता है तो वो सेनापति भी बनता है, और मुझे मेरे काम पे पूरा भरोसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देकर भेज देगी तो क्या होने वाला है? क्योंकि ये तो आप तय मानिए कि कुलदीप कार्यकर्ता बनने तो बीजेपी में आएंगे नहीं। देखिए, मेरा फर्ज है काम करना। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं
वो आप जैसे मेरे बारे में कहते हैं कि मैं बिंदास बोलती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। नहीं, हमेशा बोलती है लेकिन आज नहीं बोल रही। कुछ भी बोल देती हूँ, लेकिन जो भी बोल रही हूँ मैं सही बोल रही हूँ। और समय का इंतजार करिए, हर कोई अपनी जगह तलाश रहा है। आजकल हरियाणा की राजनीति में बड़ी उथल पुथल हो रही है, सबके दिल धड़क रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मैं शांत हूँ। किस लिए शांत हूँ? कि मुझे मेरे संगठन में भरोसा है, मैं इसलिए शांत हूँ। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। कोई आता है, क्या पता कुलदीप जी के आने से हमारी मजबूती बने, वो एक अच्छे कार्यकर्ता हमारे साथ मिलके काम करे। अगर वो आ जाए तो अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम करे। हम तो कार्यकर्ता ही मानते हैं जो भाजपा में काम करता है। बाकी तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब मतलब बड़े स्तर की चीजें होती हैं। और मुख्यमंत्री जी की जहां बात आती है कि मुख्यमंत्री बनना कुलदीप बिश्नोई जी का सपना है, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा उनको कभी मुख्यमंत्री बनाएगी। और वो डिजर्व भी नहीं करते अभी। मुझे नहीं लगता। आगे आने वाले समय में क्या हो जाए, क्या पता वो मेहनत कर ले आगे आने वाले समय में, लेकिन अभी नहीं लगता। हमारे जो सीनियर लीडरशिप है भाजपा की, वो तय करती है। हम भाजपा के सैनिक हैं, हम काम कर रहे हैं। कौन सेनापति बनेगा और कौन किस स्तर पे जाएगा, वो संगठन तय करता है। आदमपुर में अलग अलग विकास कार्यों को लेकर कुछ धरने भी देखे गए, विरोध प्रदर्शन भी वहां पर किए जा रहे थे। तमाम विकास कार्यों को लेकर जब कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो सारे काम झट से हो गए। सोनाली फोगाट ये कह रही है कि वो काम तो मैंने करवाए थे। वो लोगों को पता है वो काम किसने करवाए थे और वहाँ के लोगों के बीच कौन रह रहा है। ये अलग बात है कि वे अपना जो जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरे मित्र हैं, तो वो उनको मिलने का समय दे देते हैं। मिलते तो हमसे भी है, लेकिन हमें कह देते हैं कि सोनाल जी फोटो खिंचवा के क्या करोगे, काम से मतलब है ना, आप काम करो। कार्यकर्ता के रूप में हमारा संगठन कहता है कि बिल्कुल साधारण बन के काम करो। मैं एक सेलिब्रिटी भी हूँ और उस हिसाब से मैं कभी नहीं दिखाती कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। मैं हमेशा से बिल्कुल लोगों के बीच में। तो मैं टूक ये पूछ लूं कि आदमपुर की टिकट सोनाली फोगाट की होगी? मैं देखिए टिकट के बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकती। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने जब टिकट मांगा था नलवा से, और एक बहुत बड़े नेता हमारे रणबीर गंगवा जी, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और उनको चुनाव लड़वाया था। लेकिन मैं आप सवाल भी तो दोहरा रहे हैं टिकट का, तो क्या टिकट मेरी कट गई थी? मुझे टिकट मिला था ना, मैंने चुनाव लड़ा था ना। लेकिन अब तो कट जाएगी। ये हम अभी तय नहीं कर सकते। ये आप पता है, ये राजनीति है, यहाँ कब क्या बदल जाए। आगे जो आदमपुर में विकास कार्य होंगे उनका श्रेय किसके पास जाने वाला है, कुलदीप बिश्नोई या सोनाली फोगाट? कुलदीप बिश्नोई तो अभी भी विधायक हैं। लोग कहते हैं ना कि सोनाली फोगाट काम करवा रही हैं। सोनाली फोगाट वहां से हिलने वाली नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं का, अपने लोगों का साथ देगी और वहीं पे रहेगी, चाहे कोई आए कोई जाए। इससे सोनाली फोगाट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी कुलदीप बिश्नोई को निष्कासित करेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप को अगर शामिल होना है तो यकीनन अपने विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आदमपुर में उपचुनाव की आहट है, क्या आपको सुनाई दे रही है? देखिए, ये तो आगे के समय पे तय होगा कि क्या होने वाला है। अभी तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिन लोगों ने मुझे 35,000 वोट दिया है, उन लोगों के लिए जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाते, मैं वहां से हिलने वाली नहीं हूँ। आदमपुर का उपचुनाव अगर सामने आता है तो टिकट के लिए आदमपुर का उपचुनाव अभी तो कुलदीप जी 5 साल के लिए है ना, बीच में कुछ होता है तो वो लड़ ले, चाहे मुझे अगर वो भाजपा में शामिल होते हैं तो मैं लड़ चुकी हूँ। 5 साल की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे लोगों की। तो 2.5 साल आप कुलदीप जी को देने के लिए तैयार? अगर वो कोई कंडीशन अगर भाजपा में ऐसी लगाते हैं, क्योंकि देखिए एक तो बात उनकी मानी जाएगी, एक बात तो तय है, वो अभी भी विधायक है, अगले 2.5 साल और रह ले। यानी अगले मतलब इस उपचुनाव के लिए आप टिकट की दावेदारी सामने नहीं रखेंगे? देखिए, मेरी पार्टी तय करेगी ना ये कि मैं चुनाव कौन लड़ेगा, ये मैं तय नहीं करूंगी। मुझे तो काम करना है, मुझे तो पार्टी के आदेश का पालन करना है कि किस तरह से वो चाहते हैं कि किसको लड़वाना चाहते हैं। आदमपुर के चुनावी रण में कुलदीप बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई के परिवार से जो लोग नाराज थे वो सोनाली फोगाट के साथ थे। अब कुलदीप खुद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे तो सोनाली फोगाट के साथ कौन होगा? देखिए, कुलदीप जी के परिवार के लोग तो कुलदीप जी के साथ हैं। मतलब कि सारा कुछ तो उन्हीं का नहीं है ना, आदमपुर में और भी लोग हैं।
जो अपनी अलग अलग राय रखते हैं। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं और ये वोट अभी 35,000 तक सीमित नहीं रहा, ये वोट बहुत बड़े स्तर पे चला गया है, क्योंकि हम हर घर घर तक पहुंच गए हैं और अपने काम की वजह से मुझे पहचान मिली है और उस पहचान को मैं बरकरार रखूंगी। और जिस तरह से सीधा सा सवाल है, कुलदीप विरोधी वोट्स को आप कैसे संभाल पाएंगे? अब देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं आदमपुर छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं आदमपुर में ही काम करूँगी। और मेरे लोगों ने आज मुझे बुलाया भी है, भाजपा से जुड़े लोग हैं चाहे दूसरे लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमें क्लियर किया जाए कि क्या होने वाला है। हाँ, तो आप अभी क्लियर कर दीजिए क्या होने वाला है, लोगों के सामने भी करना है ना, चैनल के सामने कर दीजिए। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये संगठन तय करेगा, संगठन क्या तय करता है। कुलदीप जी आते हैं नहीं आते हैं वो बात की बातें हैं, अभी तो हम काम कर रहे हैं ना, हम अपनी जगह पे हैं। कुलदीप अगर आते हैं तो कितने अच्छे विधायक साबित होंगे, कितने अच्छे मंत्री साबित होंगे, कितने अच्छे कार्यकर्ता साबित होंगे, क्या होने वाला? कुलदीप जी ये इतने सालों से बता चुके हैं कि वो कैसे विधायक साबित होंगे, तो वो कुलदीप जी अपना नेचर नहीं बदल सकते। और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास को एक नया आयाम दे। आदमपुर में जो 26 साल का कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों का जो वनवास है वो अब खत्म हो, तो ऐसे में कहानी एक दूसरे के उलट नजर आ रही है। देखिए, सोनाली फोगाट तो कहीं नहीं जा रही, वो यहीं पे है, वो काम करेगी। और कुलदीप जी अगर इस कंडीशन में दोबारा आते हैं, काम नहीं करते हैं या करते हैं, तो मैं वहीं पे हूँ, अपना काम कर रही हूँ। मतलब टक्कर बराबरी की रखेंगे? बिल्कुल। और हम अपने लोगों को नहीं भूलने वाले, जिन लोगों ने हमें वोट दिया। और मैं सिर्फ इसी बात के लिए जानी जाती हूँ कि जो चीज़ें हम बिल्कुल निडर होके करते हैं। और राजनीति में मैं इसलिए आई कि सुमित्रा महाजन जी जैसे, सुषमा स्वराज जैसे लोग मेरी प्रेरणा रहे हैं। आज के इंटरव्यू में तो आप निडर नजर नहीं आ रही। नहीं, इसमें क्या आप क्या कहलवाना चाहते हैं? आपके मन की जो बात है वो जुबान तक अभी तक मेरे मन की बात यही है कि इससे बढ़ के मैं क्या कह सकती हूँ कि मैं अपनी जगह अपने स्थान पे रहने वाली हूँ, इससे बढ़ के मैं आपको क्या कह सकती हूँ? लेकिन सोनाली जी, कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी पर एहसान तो किया है, राज्यसभा में आपकी समर्थित उम्मीदवार को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी पर सबसे बड़ा एहसान कुलदीप बिश्नोई ने किया। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी ने भाजपा पे इस पे कोई एहसान नहीं किया। उन्होंने तो वो तो साफ साफ कह रहे हैं, हर वीडियो में उनका आ रहा है कि उन्होंने तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मरोड़ निकाली है, उन्होंने उनसे बदला लिया है, वो बार बार यही बात कह रहे हैं। तो इसमें भाजपा पे कोई एहसान नहीं है, वो तो अपनी जगह तलाश कर रहे हैं और उनको कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, साफ तौर से सोनाली फोगाट ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी पर कोई एहसान राज्यसभा में वोट देकर नहीं किया। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मरोड़ निकालने की कोशिश यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई ने जरूर अपनी कामयाब की है, लेकिन दो टूक वो ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर राज्यसभा में वोट देकर कुलदीप ने कोई एहसान बीजेपी पर नहीं किया है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।